Hello, my dear students. Welcome in political science class, and we are doing our fifth chapter. The name of the fifth chapter is legislature यानी विधायिका. और बेटा आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की बात करेंगे जो हमारे अब जो 5 अगस्त से टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 और 5 को लिया है. जो चैप्टर नंबर 5 अभी अभी हमारा समाप्त हुआ है, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं. उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आएंगे. देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे. क्वेश्चन फर्स्ट मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूं. विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के किस अनुच्छेद में डील्स विद द टॉपिक ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. जो बेटा हमारी स्टेट की जो लेजिस्लेचर विधायिका है, उसमें कौन कौन से आर्टिकल संविधान के जुड़े हुए हैं. तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक. तो इसका करेक्ट आंसर सही मायने में तो यही है कि आर्टिकल 168 से 212 तक. ऑप्शन बी हमारे पास है आर्टिकल 26 to 78. आर्टिकल 370 आप सभी समझते हो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है. आर्टिकल 1 to 25 जो हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है. तो ये हमारे नहीं है. इसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 168 to 212. क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है प्रेजेंटली यानी वर्तमान में हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स, भारतीय कितने राज्य ऐसे हैं, हैव ए बाइकैमरियल स्टेट्स लेजिस्लेचर जिसके अंदर 2 सदन हैं. ऑप्शन हमारे पास है ए 12, बी 6, सी 18, डी हमारे पास है 3. तो सही मायने में मैं आपको बताऊं, पहले 7 थे हमारे पास, अब 6 बचे हैं. मैंने आपको मैप भी दिखाया था उस वक्त. अब जम्मू कश्मीर जो पहले बाइकैमरियल हुआ करता था, लेकिन अब वो एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया है. तो प्रेजेंट हमारे हो गए 6. तो आंसर हमारा है बी. थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आता है करंटली देयर आर 6 स्टेट्स यानी वर्तमान में 6 स्टेट्स हैं दैट हैव ए बाइकैमरियल स्ट्रक्चर जिसमें 2 सदन है. एक तो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो इसमें बताया हमारे पास ओनली 2 केवल 2 ही है, ओनली 3 केवल 3 है, ओनली 1 and 3 यानी केवल 1 और 3. डी हमारे पास है ओनली 2 and 4. इसका सही आंसर हमारे पास है ओनली, ये नीचे देखिए 3, ओनली 3. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द स्मॉलेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन टर्म ऑफ कैपेसिटी. भारत का वो राज्य आप बताइए जिस राज्य के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सबसे छोटी है, यानी उसके मेंबर जो एमएलए के हैं वो सबसे कम है. तो देखिए ऑप्शन ए हमारे पास है केरला, बी हमारे पास है नागालैंड, सी हमारे पास है गोवा और डी हमारे पास है छत्तीसगढ़. तो बेटा इसका सही आंसर हमारे पास है गोवा, क्योंकि गोवा में लेजिस्लेटिव जो मेंबर जो है वो सबसे कम है और वो है 40 मेंबर. ध्यान रखिएगा इस बात का. 40 सदस्य है केवल उसमें, और सबसे छोटा राज्य भी हमारा गोवा ही है. फिफ्थ हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द टर्म ऑफ कैपेसिटी. अभी तो हमने छोटा पूछा, अब ये पूछा गया है कि जो स्टेट असेंबली जो है जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर किस राज्य में आते हैं. ए बिहार है, बी मध्य प्रदेश है, सी महाराष्ट्र है और डी है उत्तर प्रदेश. तो देखिए इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा. यूपी मैंने लिख रखा है यानी उत्तर प्रदेश. इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर होंगे मेरे ख्याल से 405 के आसपास है जो लेजिस्लेटिव मेंबर है.
क्वेश्चन आता है हमारे पास 6th, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। बेटा विधानसभा और विधान परिषद जो स्टेट की हमारे पास होती है उनकी उम्र क्या है मेंबर बनने के लिए। ऑप्शन ए दे दिया 30 से लेकर 35, ऑप्शन बी दे दिया 20 से और 25, ऑप्शन सी दे दिया 25 से 30 और ऑप्शन डी दे दिया 18 एंड 21। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 25 या उससे ऊपर। तो ये आंसर हमारा सही है, ऑप्शन सी 25 एंड 30। क्वेश्चन 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग इन द स्टेट लेजिस्लेटिव डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। भाई कौन इस बात को डिसाइड करेगा कि ये बिल जो है ये धन विधेयक है या नॉन मनी बिल है। तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारे सामने दिया है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, भाई लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर या मुख्यमंत्री बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमें चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, या डी ऑप्शन हमारे पास लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। तो बेटा ये मेन काम होता है स्पीकर का, तो इसका आंसर हमारे पास होगा ए, स्पीकर ऑफ एलए यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इन स्टेट लेजिस्लेटिव डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अराइजिंग ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। भाई ये फैसला कौन करता है कि जो विधानसभा का में किस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो इसमें हमारे पास है, पहला हमारे पास है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का अध्यक्ष, दूसरा हमारे पास है सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, तीसरा हमारे पास चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, चौथा हमारे पास है लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। ये केवल एक ही आदमी काम करता है, वो होता है हमारा स्पीकर। तो आंसर इसका सही है, देखिए यहाँ पर ए, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो डिसाइड करेगा कि भाई किसको क्वालिफाई किया जाए, किसको डिस्क्वालीफाई। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बेटे 2 सेशन के बीच कितना ज़्यादा गैप हो सकता है। ए हमारे पास है 3 मंथ, 4 हमारे पास बी है 4 मंथ, सी है 6 मंथ, डी है 8 मंथ। इसमें बताया गया है 6 मंथ का ही डिफरेंस हो सकता है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इजाज़त दीजिए मुझे। थैंक यू।